एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, केवीएस पेडागोजी की सीरीज हमने स्टार्ट की है, जो कि टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी पोस्ट के लिए है। पहली यूनिट केवीएस पेडागोजी की हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरी यूनिट हमारी चल रही है। और दूसरी यूनिट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? इंस्ट्रक्शनल प्लान्स। इंस्ट्रक्शनल प्लान्स की अगर हम बात करें तो इसमें ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान, ये तीन तरह की प्लानिंग आपकी दी गई है। ठीक है, तो ईयर प्लान और यूनिट प्लान ये दोनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान की। ठीक है, लेसन प्लान को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भाई वीडियोस आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लेसन प्लान की। और एक बात और यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि भाई ये आरआरबी पीआरटी वाले बच्चों के लिए भी ये सीरीज है, क्योंकि आरआरबी पीआरटी और केवीएस की पेडागोजी का सिलेबस डिट्टो है। बार बार मैं आप लोगों को हर वीडियो में बोल रही हूँ। ठीक है, तो लेसन प्लान होता क्या है? लेसन प्लान का मतलब है कि भाई जो भी टीचर क्लास में जाएगी तो वो डेली की डेली उस लेसन को प्रिपेयर करके जाएगी। हर डे जो भी लेसन वो करवाएगी उस लेसन को प्रिपेयर करके जाएगी, ताकि क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को इफेक्टिव किया जा सके। तो ये क्या करता है? ये लेसन प्लान क्या होता है? इट हेल्प्स इन स्ट्रक्चरिंग लेसन्स, मैनेजिंग टाइम एंड इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, ताकि लेसन जो भी वो करवाएगी तो उसको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कर सकती है। मतलब उसको क्या पहले करवाना है, उसके बाद क्या करवाना है, टाइम मैनेजमेंट कर सकती है, स्टूडेंट्स को किस तरह से इंगेज कर सकती है। इन सारी चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि लर्निंग को मीनिंगफुल किया जा सके। अ लेसन प्लान, तो लेसन प्लान क्या होता है? अ लेसन प्लान इज अ डिटेल्ड आउटलाइन, मतलब बहुत डिटेल में चीजों को तैयार किया जाता है, जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि भाई एक पर्टिकुलर क्लास में, एक सिंगल क्लास में टीचर जो भी कुछ करवाएगी उसका एक आउटलाइन तैयार करना, उसका एक ओवरव्यू तैयार करना। तो लेसन प्लान का पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ अ लेसन प्लान इज टू गाइड द टीचर इन ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग द लेसन इफेक्टिवली। भाई जो भी चीज वो तैयार करके जा रही है उस पर्टिकुलर लेसन को वो अच्छे से ऑर्गेनाइज करती है, ताकि लेसन को इफेक्टिवली वो डिलीवर कर सके कि भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये रहेंगे, टीचिंग स्ट्रेटेजीज में इनका यूज करूंगी, किस तरह से मेरे को बच्चों को असेस करना है उस पर्टिकुलर क्लास में, इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब बात करते हैं फेजेज ऑफ टीचिंग इन लेसन प्लानिंग। भाई एक टीचर जब लेसन प्लानिंग करती है तो उसको 3 फेजेस से गुजरना पड़ता है। ये फेजेस मैं टीचिंग वाले वीडियो में भी करवा चुकी हूँ। जो सेकेंड यूनिट हमने स्टार्ट की थी तो उसमें पहला ही टॉपिक मैंने करवाया था कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, लर्निंग ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, तो कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को मैंने बहुत डिटेल में करवाया हुआ है, तो वहां पर भी जाके देख लीजिएगा, ये डिटेल में आप लोगों को मिल जाएंगी फेजेज ऑफ टीचिंग। यानी कि एक टीचर को कुछ एक फेजेस से गुजरना पड़ता है। कौन कौन सी 3 फेजेज होती हैं? प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव। ठीक है, तो प्री एक्टिव फेज क्या होती है? प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द लेसन। एक टीचर जब क्लास में जाए उससे पहले की जो प्रिपरेशन होती है, यानी कि प्री एक्टिव, मतलब क्लास में बच्चों के साथ जब इंटरेक्ट करेगी उससे पहले जो जो वो तैयारी करके जाती है उसको हम प्री एक्टिव फेज कहते हैं। दूसरा है इंटरेक्टिव फेज, यानी कि टीचिंग एंड इंगेजिंग स्टूडेंट्स। भाई क्लास में जब टीचर चली जाती है तो वहां पर किस तरह से बच्चों को इंगेज करिए, बच्चों के साथ किस तरह से वो इंटरेक्ट करिए, वो इंटरेक्टिव फेज होती है, किस तरह से बच्चों को पढ़ा रही है। ठीक है, और उसके बाद होती है पोस्ट एक्टिव फेज। पोस्ट एक्टिव फेज क्या होती है? असेसिंग एंड रीइंफोर्सिंग लर्निंग। टीचर ने क्लास में पढ़ा लिया, उसके बाद मतलब पूरा का पूरा उसने जो प्रिपेयर करके ले गई थी वो जब उसको पढ़ा देती है तो उसके बाद वो बच्चों को असेस करती है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिया बच्चों से, 3-4 क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लिया, उनको असेस करती है कि जो कुछ मैंने पढ़ाया है क्या वो उनको समझ आया कि नहीं आया। तो जैसे अगर वो असेस करती है, बच्चे रिस्पॉन्स करते हैं तो वो उनको फीडबैक भी प्रोवाइड करती है, रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करती है कि जैसे यस वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ठीक है, तो बच्चों को असेस और रीइंफोर्समेंट और फीडबैक प्रोवाइड करती है। इसके बाद बात करेंगे की फीचर्स ऑफ अ लेसन प्लान। भाई लेसन प्लान की की फीचर्स क्या क्या होंगे? टाइम स्पेसिफिक होती है, डिजाइन्ड फॉर अ सिंगल लेसन और अ पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, तो टाइम स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें जो चीजें होती है वो लॉजिकल सीक्वेंस में होती है कि भाई सबसे पहले इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है, बच्चों का पीके टेस्ट करने के बाद, यानी कि प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट करने के बाद कहां से मेरे को अपने टॉपिक की शुरुआत करनी है, किस तरह से लेसन को डेवलप करना है और लास्ट में किस तरह से कंक्लूड करना है, सारी चीजें सीक्वेंस में होती हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, भाई लेसन प्लान जब टीचर करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट सेंटर में होना चाहिए, बच्चे को ध्यान में रखकर सारी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, कि किस तरह से बच्चों को इंगेज करना है लर्निंग में। नेक्स्ट है असेसमेंट इंटीग्रेशन। भाई
असेसमेंट को भी इंटीग्रेट किया जाता है साथ साथ। जैसे टीचर ने पढ़ा लिया, पढ़ाने के तुरंत बाद एक क्विक असेसमेंट करती है बच्चों का टीचर, कि या तो कुछ क्वेश्चंस बच्चों को दे देती है, क्विज दे देती है, या कोई वर्कशीट दे देती है। वो चेक करती है कि जो कुछ मैंने पढ़ाया क्या वो बच्चों ने पढ़ाया नहीं, उनको समझ आया कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी का मतलब लचीलापन, अनुकूलन, अलाउ मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड क्लासरूम डायनेमिक्स। ठीक है, कि जब टीचर क्लास में जाती है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करती है, तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह से उसने प्लानिंग की थी सारी चीजें उसी सीक्वेंस में चले, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है। तो मॉडिफिकेशन वो कर सकती है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग और क्लासरूम डायनेमिक्स के आधार पर, कि क्लास में किस तरह की सिचुएशन है, उसके आधार पर वो अपने लेसन में कुछ चेंजेस कर सकती है। तो ये कुछ की फीचर्स थे लेसन प्लान के। अब हम बात करेंगे नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान। क्या आवश्यकता है लेसन प्लानिंग की, या इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो क्या किस तरह से लेसन प्लान टीचर्स की हेल्प करती है। क्लियरली डिफाइनिंग लर्निंग गोल्स, यानी कि लर्निंग गोल्स को क्लियरली डिफाइन किया जा सकता है। जब वो लेसन प्लान करती है तो उसके दिमाग में होता है कि क्या कुछ मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो क्या रहेंगे। मेकिंग लेसन चाइल्ड सेंटर्ड एंड इंगेजिंग। लेसन प्लानिंग के टाइम ध्यान में रखती है एक टीचर की जो लेसन बनाया जा रहा है वो मतलब चाइल्ड को सेंटर में कर बनाया जाता है, ताकि जो टीचिंग प्रोसेस है वो इंगेजिंग रहे, बच्चा उसमें इंगेज होकर चीजों को सीखे। मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर बेटर लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सकती है बीच बीच में। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर इफेक्टिवली। सब्जेक्ट मैटर जो भी है उसको ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से कर सकती है। हेल्पिंग टीचर्स गेन कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल। भाई टीचर्स को कॉन्फिडेंस और कंट्रोल भी रहता है। जब टीचर एक लेसन को प्रिपेयर करके जाती है तो बहुत कॉन्फिडेंटली क्लास में अच्छे से पढ़ाती है बच्चों को। सॉल्विंग क्लासरूम चैलेंजेस इफेक्टिवली। भाई टीचर को अपने लेसन पर फुल कमांड है, तो जो भी क्लास में किसी भी प्रकार का चैलेंजेस रहेगा, बच्चे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से सोल्व कर सकती है, अगर उसको अच्छे से कमांड है अपने उस टॉपिक पर, उस लेसन पर। नेक्स्ट है सेविंग टाइम एंड एनर्जी, यानी कि टाइम और एनर्जी भी सेव करता है लेसन प्लान। भाई पहले से टीचर की तैयारी है। कभी कभी क्या होता है ना कि टीचर क्लास में जाती है, बच्चे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पूरा का पूरा मतलब पीरियड ही उस चीज में खत्म हो जाता है। तो क्या है कि टाइम और एनर्जी भी सेव होता है कि भाई आप प्रिपेयर हैं किसी भी चीज के लिए। नेक्स्ट है इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोग्रेस, और स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस को भी साथ साथ इवेल्युएट किया जा सकता है। तो ये नीड और इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स क्या होंगे लेसन प्लान के। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जब भी आप लेसन प्लान, हर एक बच्चे ने बीएड में डीएलएड जो भी किया होगा, उन्होंने जो भी प्रोफेशनल डिग्री डिप्लोमा किया है, वहां पर आपने ये लेसन प्लान बनाया होगा, क्योंकि बहुत मस्ट है टीचिंग के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपने बीएड किया होगा तो लेसन प्लानिंग में सबसे पहले जर्नल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, क्या होता है भाई, सब्जेक्ट कौन सा है, ग्रेड कौन सा है, डेट, लेसन ड्यूरेशन, वो सारी ऊपर हम लिखते थे ना, नाम मतलब जो भी सब्जेक्ट ये है, ग्रेड क्लास कौन सी है, डेट ये है, लेसन का टाइम पीरियड 35 मिनट का रहेगा, ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स उस क्लास के क्या रहेंगे, उस लेसन के क्या रहेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, वो सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद मटेरियल नीडेड, भाई जो भी मटेरियल आप यूज करते थे, टेक्स्ट बुक, वर्कशीट, मल्टीपीडिया रिसोर्सेज, तो वो सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। इसके बाद है लेसन स्टेजेस। भाई आपने जर्नल इंफॉर्मेशन लिख ली, लर्निंग के ऑब्जेक्टिव, जर्नल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, मटेरियल क्या क्या रहेगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रहेगी। उसके बाद आप बच्चों का पीके टेस्ट यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद आता है लेसन की स्टेजेस, कहां से आप शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की। ठीक है, कि भाई आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं ना, कि आज जब बच्चों का पीके टेस्ट किया, आपने प्रीवियस नॉलेज टेस्ट किया कि क्या बच्चे इस चीज को मैं जो पढ़ा रही हूं उससे पहले उनको उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद आप अपने लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं कि आज की वीडियो बोल रही हूँ, आज के लेसन में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आ गया, जिसमें एक्टिवेटिंग प्रियोर नॉलेज आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि पीके टेस्ट करके फिर अपने लेसन को आप इंट्रोड्यूस करेंगी। उसके बाद है डेवलपमेंट, ये स्टेजेस है लेसन की। ठीक है, यानी कि आप एक्सप्लोर एक्सप्लेन करेंगी, भी अपना जो भी कंटेंट है उसको प्रेजेंट करेंगी। किस तरह से प्रेजेंट करेंगी ये डिपेंड करता है आप पर, कि जिस भी टाइप का लेसन है, मैथ का टॉपिक है या हिंदी का है, तो किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। उसके बाद है प्रैक्टिस या एलोब्रेट, यानी कि अपने जो टॉपिक है आपका उसको एलोब्रेट करेंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को। उसके लिए आप ग्रुप टास्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों को असेस करेंगे, उसके लिए छोटी सी कोई क्विज दे सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स, फीडबैक, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, असेसमेंट में आ जाएंगी, कि भाई बच्चा अच्छा कर रहा है तो उनको फीडबैक भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट कंपोनेंट क्या है, कंक्लूजन। भाई जो भी कुछ आपने करवाया है उसको कंक्लूड करेंगे, और लास्ट में अगर जरूरत पड़ी तो बच्चों को कुछ 4-5 क्वेश्चन एज अ होमवर्क भी दे सकते हैं। तो ये क्या है, कंपोनेंट है लेसन प्लान की, घटक हैं, कि भाई
सबसे पहले जर्नल इंफॉर्मेशन, फिर लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स, मटेरियल क्या क्या यूज किया है, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या रहेगी, लेसन को किस तरह से डेवलप करेंगे, यानी कि लेसन की स्टेजेस, जिसमें 4-5 स्टेजेस है ये कौन कौन सी, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, एलोबरेट और असेसमेंट। ठीक है, ये डिपेंड करेगा लेसन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट की, किसी में एक दो एक्स्ट्रा भी हो सकती है स्टेजेस, जैसे मैथ या साइंस है तो उसमें एक दो एक्स्ट्रा हो सकती है, उसमें एप्लीकेशन वाला एरिया भी आ जाएगा, और लास्ट में कंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल मैंने इंक्लूड किया है कि भाई जो लेसन की स्टेजेस हमने डिस्कस की वो किस तरह से होती हैं, कि इंट्रोडक्शन में क्या होगा, डेवलपमेंट, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन, असेसमेंट और कंक्लूजन। ठीक है, किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि जो स्टेजेस हैं वो, फिर टीचर एक्टिविटी क्या रहेगी, स्टूडेंट एक्टिविटी और असेसमेंट। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, मैथ का मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, तो ये वाला टॉपिक आपको करवाना है। तो जो इंट्रोडक्शन वाली स्टेज होगी उसमें टीचर एक्टिविटी क्या रहेगी, स्टूडेंट एक्टिविटी क्या रहेगी, किस तरह से असेस करेंगे। ठीक है, तो आस्क स्टूडेंट्स टू रिकॉल हाउ टू मल्टीप्लाई होल नंबर्स। ठीक है भाई, आपको पीके टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट तो करेंगे कि फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन करने से पहले आपको होल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, कि भाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। आप बच्चों से पूछेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है, तो बच्चे जवाब देंगे, क्या करेंगे बच्चे, रिकॉल करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर्स को, कहेंगे 6 होता है। ठीक है, यानी कि ओरल असेसमेंट आप करेंगे बच्चों का, पीके टेस्ट आप करेंगे, प्रियोर नॉलेज कितनी है। उसके बाद डेवलपमेंट, इसमें क्या करेंगे, जब आप देख लेंगे कि हाँ बच्चों को होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, उसके बाद आप इंट्रोड्यूस करेंगे कि आज हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे, जैसे 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 या 4/5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस की बात की गई है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या जाएगा, बच्चे बड़े ध्यान से क्यूरियस होकर सुनेंगे कि आज हम नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे असेसमेंट में। ठीक है, प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शंस विद एग्जांपल्स। एग्जाम्पल्स के साथ आप बच्चों को करके दिखाएंगे। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, टीचर जो भी कर रही है उसको फॉलो करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब असेसमेंट में क्या आ जाएगा, इवैल्यूएट स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस। आप देखेंगे, चेक करेंगे क्लास में घूम के कि भाई बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या होगा, गिव स्टूडेंट्स अ सेट ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम्स। बच्चों को कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स दे देंगे कि आप इनको करके दिखाओ, बच्चे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप क्लास में घूम के चेक करेंगे बच्चों को। इसके बाद आता है असेसमेंट। ठीक है, कौन सी स्टेज आती है, असेसमेंट। भाई आपने अपना टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, अब बाद में जो 5-7 मिनट बच जाते हैं क्लास में, तो उसमें एक छोटा सा क्विज दे सकते हैं या कुछ क्वेश्चंस दे सकते हैं बच्चों को। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे क्विज को और सबमिट करेंगे, क्विज इवोल्यूशन बेस्ड ऑन करेक्टनेस, आप उसको इवेल्युएट करेंगे असेसमेंट में। ठीक है, कंक्लूजन में क्या होगा कि भाई जो भी आपने करवाया है उनको दोबारा से एक बार रिवाइज कराएंगे, जो भी स्टेप्स होंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड उनको बताएंगे, मतलब मेन चीजें सारी की सारी बच्चों को कंक्लूड करेंगे। बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अपनी नॉलेज पर रिफ्लेक्शन डालेंगे, भाई वो चिंतन मनन करेंगे कि हाँ हमें क्या कुछ समझ आया। ठीक है, और उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा तो वो पूछ भी सकते हैं। उसके बाद असेसमेंट में आप बच्चों को कुछ होमवर्क के लिए 4-5 क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो इस तरह से डेवलप होती हैं ये लेसन की स्टेजेस। तो ये जो एग्जाम्पल है एक रफ सा एग्जाम्पल है, पूरी की पूरी लेसन प्लान का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, पूरी की पूरी लेसन प्लान में तो आपको सब कुछ लिखना पड़ता है, जो कि हमने कंपोनेंट्स में देखा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ लेसन प्लानिंग। भाई क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए लेसन प्लानिंग के, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हों वो बिल्कुल क्लियर और वेल डिफाइंड होने चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, प्लान बेस्ड ऑन अवेलेबल मटेरियल्स, कि भाई जो भी प्लानिंग आप कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लेसन की, तो पहले ध्यान में रखना है कि उस चीज के लिए रिसोर्सेज हैं कि नहीं। ठीक है, रिसोर्सेज होने चाहिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग्स प्रियोर नॉलेज, बिल्ड ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, यानी कि अगला कॉन्सेप्ट आप तभी करवाएंगे कि पहले आपको पीके टेस्ट करना है, प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना है, कि बच्चे जो मैं करवाने जा रहा हूं उससे पहले उनको उस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है। नेक्स्ट है मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, यूज एक्टिविटीज दैट स्पार्क इंटरेस्ट, भाई बच्चों को बीच बीच में मोटिवेट भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट, टीचर शुड हैव डीप सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर को अपने सब्जेक्ट पर मास्टरी होनी चाहिए, उसको अपने सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेंटेनिंग स्टूडेंट इंटरेस्ट, भाई स्टूडेंट्स क्लास को इंगेजिंग बनाना है, इंटरेक्टिव बनाना है, तो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि आप क्लास में गए, आपने बुक उठाई, पढ़ाना शुरू कर दिया, बच्चों को समझ आया या नहीं आया कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट बहुत वैल्यू रखता है। इसके बाद है एप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक्स, भाई जो भी मेथड्स, जो भी मेथोडोलॉजी आप यूज करेंगे वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, लेसन शुड इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट, मतलब आप इस तरह से करवाएं कि स्टूडेंट्स का ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि अडेप्ट लेसन्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज, कभी कभी क्या होता है कि टीचर ने प्लानिंग की है लेकिन जो भी प्लानिंग करके गई है उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें नहीं होती, तो अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि लेसन में कुछ चेंजेस किए जा सके अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट है इफेक्टिव इवोल्यूशन, असेस लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग के आउटकम्स क्या रहेंगे उनको असेस करना बहुत जरूरी है कि भाई बच्चों को जो कुछ मैंने समझाया क्या वो उनको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फीडबैक, यानी कि टाइम टू टाइम बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है ताकि उनके जो भी इंप्रूवमेंट के एरियाज हैं वो इंप्रूव कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासरूम डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है ताकि मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज एंड रिस्पेक्टफुल लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। तो क्लासरूम डिसिप्लिन का भी ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि कौन कौन सी बातों का आप ध्यान रखेंगे जब आप लेसन प्लान बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, स्टूडेंट्स की प्रियोर नॉलेज कितनी है उसको ध्यान में रखना है, मोटिवेट करना, सब्जेक्ट पर मास्टरी होनी चाहिए टीचर को, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को मेंटेन करना है, टीचिंग टेक्निक एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई टीचर को जहां पर जरूरत पड़े वो लेसन को अडेप्ट कर सके, इफेक्टिव इवोल्यूशन असेसमेंट होना चाहिए, फीडबैक प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और क्लासरूम का डिसिप्लिन भी बेहतर होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं, कुछ बातें हैं, जब एक टीचर लेसन प्लान बनाए तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करेंगे अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग। भाई लेसन प्लानिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस बताए गए हैं कि एक सब्जेक्ट टीचर इन अप्रोचेस का प्रयोग कर सकती है लेसन प्लानिंग के टाइम, ठीक है। कौन कौन से हैं, ये 4 अप्रोचेस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्बेशियन अप्रोच, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, RCEM अप्रोच और ग्लोवेरियन अप्रोच। अब यहाँ पर जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक फुल वीडियो, बहुत डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को तो आप बिल्कुल डिटेल में समझ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है अप्रोचेस। तो ये जो 4 अप्रोचेस हैं इनको हम एक बार 1 बाय 1 देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो हर्बेशियन अप्रोच किसके द्वारा दिया गया है, जॉन हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है, मतलब नाम से ही है, आप ये ध्यान रखना, हर्बेशियन का मतलब हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। अब ये जो अप्रोच है ये किस पर फोकस करता है, स्ट्रक्चर्ड एंड स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पर फोकस करता है। ये पता होना चाहिए कि इस अप्रोच के कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस सब्जेक्ट के लिए बेहतर है, किस तरह की लर्निंग पर फोकस करता है, ठीक है। तो दिस अप्रोच इज अ स्ट्रक्चर्ड मेथड फोकसिंग ऑन लॉजिकल एंड सीक्वेंशियल लर्निंग, यानी कि लॉजिकल और सीक्वेंशियल लर्निंग पर फोकस करता है, ठीक है। यानी कि ये किस पर इंफसाइज करता है, बिल्डिंग न्यू नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स प्रियोर अंडरस्टैंडिंग। भाई ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ध्यान रखा जाता है कि भाई बच्चों को प्रीवियस नॉलेज कितनी है उसके आधार पर नई नॉलेज को बिल्डअप करना, उस चीज पर इंफसाइज करता है। अब इसके 5 स्टेप बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, 5 स्टेप। पहला स्टेप है प्रिपरेशन, यानी कि कनेक्टिंग न्यू कॉन्सेप्ट विद स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। भाई बच्चे को प्रीवियस नॉलेज कितनी है उस नए कॉन्सेप्ट को करवाने से पहले ये चेक करेंगे कि बच्चा उस चीज के बारे में पहले कितना जानता है, उसके आधार पर न्यू नॉलेज को बिल्ड करेंगे, ठीक है। आप प्रिपेयर करेंगे कि किस तरह से कनेक्ट करना है चीजों को। उसके बाद प्रेजेंट करेंगे, यानी कि अपने कंटेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, भाई कौन से मेथड का प्रयोग करेंगे, स्टोरी टेलिंग, विजुअल्स या डिस्कशन, जैसे भी आप प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद एसोसिएट करेंगे, यानी कि रिलेट करेंगे न्यू नॉलेज को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। उसके बाद जनरलाइजेशन, यानी कि हेल्पिंग स्टूडेंट्स फॉर्म ब्रॉडर कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन लर्निंग, यानी कि वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स को फॉर्म कर सकें। उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब स्टूडेंट्स को इंकरेज करेंगे कि आपने जो भी नॉलेज ली है उसको न्यू सिचुएशंस में अप्लाई कर सकें। तो 5 स्टेप बताए गए हैं हर्बर्ट के द्वारा, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशन। इनका सीक्वेंस भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब ये जो हर्बेशियन अप्रोच है ये किसके लिए बेस्ट है, यानी कि सब्जेक्ट्स रिक्वायरिंग सीक्वेंशियल अंडरस्टैंडिंग लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि जहां पर चीजें सीक्वेंस में होती हैं, लॉजिकल होती हैं, वहां पर ये बेस्ट है, ठीक है। जैसे साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इसमें हम चीजों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एक सीक्वेंस में चीजों को करते हैं। नेक्स्ट है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव बेस्ड लर्निंग की बात करता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो लर्निंग होती है किस पर बेस्ड होती है, कॉग्निटिव बेस्ड लर्निंग होती है। बेंजामिन ब्लूम के द्वारा इसको दिया गया है। जो वीडियो मैंने बनाया है उसको जब तक आप देखेंगे नहीं तो ये समझ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेप्स इंक्लूड किए गए हैं ये रिवाइज वाली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हैं। यानी कि कॉग्निटिव
कॉग्निटिव डोमेन के जो ओरिजिनल स्टेप्स थे वो दूसरे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, और ये रिवाइज वाले स्टेप्स हैं। यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या कहती है, कैटेगराइज लर्निंग इनटू 6 हायरार्किकल लेवल्स इंश्योरिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग्स। भाई वो बताती है कि लर्निंग के लेवल्स कैसे हैं, कि बच्चा कैसे आगे बढ़ता है। पहले बच्चा चीजों को रिकॉल करता है, ठीक है, फिर वो समझता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर वो अप्लाई करता है, एनालाइज करता है, इवैल्यूएट करता है, क्रिएट करता है। तो इस तरह से उन्होंने 6 हायरार्किकल लेवल्स बताए हैं कि बच्चा किस तरह से चीजों को सीखता है। तो ये जो लेवल्स हैं, ये कौन सी जो रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी, आई थिंक 2001 में रिवाइज हुई थी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, आप देख लीजिएगा, मैंने करवाया हुआ है। तो उसके स्टेप्स हैं ये, ठीक है। ओरिजिनल कॉग्निटिव डोमेन के स्टेप्स डिफरेंट है, यहां पर मैं बार बार आप लोगों को फोकस करके बता रही हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप है रिमेम्बरिंग, यानी कि बच्चा पहले चीजों को रिकॉल करता है, जो भी कॉन्सेप्ट फैक्ट्स है उनको वो रिकॉल करता है। डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, आपने बच्चे को रटवा दिया, बच्चे ने वैसे एक वैसे रट लिया। आपने बच्चे को 2 का टेबल रटवा दिया, उसने रट लिया, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है उस टॉपिक की, सिर्फ उसने रट लिया, ठीक है। जैसे केजी यूकेजी के बच्चों को 2 का टेबल रटवा दिया जाता है, तो वो क्या है, सिर्फ रिमेम्बरिंग वाला पोर्शन है, कि सबसे पहले बच्चा रिमेंबर करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन आइडियाज इन देयर ओन वर्ड्स। उसके बाद बच्चे को थोड़ी थोड़ी समझ आती है, ठीक है, वो चीजों को समझने की कोशिश करता है कि ये 2 का टेबल कैसे बना है। उसके बाद अप्लाइंग, यानी कि यूज कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ सिचुएशन। जैसे बच्चे को 2 का टेबल का समझ आ गया कि वो कैसे बनी है, तो वो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन जब वो करता है तो सिचुएशंस में, जो न्यू सिचुएशंस होती है वहां पर उस चीज को अप्लाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनालाइजिंग, ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड एग्जामिन रिलेशनशिप्स, यानी कि एनालाइज करता है चीजों को, इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करता है, टुकड़ों में तोड़ के समझने की कोशिश करता है। उसके बाद वो इवेल्यूट करता है, मेक जजमेंट बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, ठीक है, इवेल्यूट करता है। उसके बाद क्रिएट करता है, जनरेट न्यू आइडियाज, डिजाइन और सॉल्यूशन, नई चीजों को क्रिएट करता है कि ठीक है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है या आगे कहीं पर भी न्यू सिचुएशंस में उन चीजों को अप्लाई कर रहा है, उनसे कुछ नया क्रिएट कर रहा है। तो ये किसके लिए बेस्ट माना गया है, इंक्रीजिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स अक्रॉस सब्जेक्ट्स, यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए इसको बेस्ट माना गया है कि भाई बच्चे में हायर ऑर्डर स्किल्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, बच्चा चीजों को कैसे सीखता है, पहले वो रिकॉल करता है, फिर समझता है, फिर अप्लाई करता है, एनालाइज करता है, इवेल्यूएट करता है, फिर कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसके बाद नेक्स्ट है RCEM अप्रोच। तो RCEM की फुल फॉर्म क्या है, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। ये अप्रोच डेवलप किया गया है, किस पर बेस्ड है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करता है कि भाई बच्चों को स्किल्स में मास्टरी होनी चाहिए रादर देन मेमोराइजिंग कंटेंट, ठीक है। कंटेंट को मेमोराइज नहीं करवाना है, बल्कि वो चीजों को करके सीखें, मतलब अंडरस्टैंडिंग उनको होनी चाहिए, स्किल्स पर उनको मास्टरी होनी चाहिए, इस चीज पर ये फोकस करता है। तो RCEM अप्रोच के की फीचर्स क्या क्या है, फोकसेस ऑन स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स रादर देन कंटेंट कवरेज। भाई कितना कंटेंट कवर किया उस चीज पर फोकस नहीं करता, बच्चे ने कितना सीखा है, लर्निंग आउटकम्स क्या है उस चीज पर फोकस करता है, ठीक है। यूजेस फॉर्मेटिव असेसमेंट टू ट्रैक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, समेटिव असेसमेंट की बात नहीं करता, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर फोकस करता है कि भाई फॉर्मेटिव असेसमेंट को यूज किया जाना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके, साथ साथ बच्चे कितना सीख रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजेस सेल्फ बेस्ड लर्निंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट एबिलिटी। भाई हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, तो इंडिविजुअल नीड्स डिफरेंट होती हैं, तो ये किस पर फोकस करता है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग, भाई बच्चा अपनी गति के अनुसार सीखे। नेक्स्ट यूटिलाइजेस मल्टीपल टीचिंग मेथड्स, जैसे डिस्कशन, ग्रुप एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट, तो बहुत तरह के मेथड्स को यूटिलाइज करने पर फोकस करता है। तो इसके की फीचर्स क्या क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम पर फोकस करता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेल्फ बेस्ड लर्निंग और मल्टीपल टीचिंग मेथड्स पर फोकस करता है। अब ये जो RCEM अप्रोच है ये किस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट है, यानी कि जहां पर स्किल मास्टरी की जरूरत होती है, जहां पर जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, वहां पर आपको जरूरी है कि आपको चीजों को करना आना चाहिए, ठीक है, स्किल्स में मास्टरी होनी चाहिए। तो वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, लैंग्वेज लर्निंग हो गया, हैंड ऑन साइंस एक्सपेरिमेंट्स हो गया, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए ये अप्रोच बहुत ज्यादा बेस्ट है। इसके बाद नेक्स्ट अप्रोच है ग्लोवेरियन अप्रोच। ये किस पर बेस्ड है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की गई है, एक तरह से एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है, बच्चे करके सीखे उस चीज पर फोकस करता है, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, JW ग्लोवेर, यानी कि इनके नाम से ही ये दिया गया है। किस पर इंफेसाइज करता है, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज रादर देन पैसिव लिसनिंग। भाई बच्चे सिर्फ सुनकर ना सीखे, बच्चे हैंड ऑन
एक्टिविटीज की बात की गई, लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की गई। तो ग्लोवेरियन अप्रोच के स्टेप्स क्या क्या है? सेट द स्टेज, यानी कि बच्चों के लिए एक मंच तैयार करेंगे कि भाई रियल लाइफ सिचुएशंस को क्रिएट करेंगे कि बच्चे वहां पर इंगेज हो सके। उसके बाद एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, की बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे कि बच्चे कुछ करके सीखे, उसके बाद जो भी करवाया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी कि इंकरेज स्टूडेंट्स टू शेयर ऑब्जर्वेशंस एंड इनसाइट्स। भाई बच्चों ने करके जो भी सीखा है वो अपने ऑब्जर्वेशन, अपनी इनसाइट्स को शेयर करें, ठीक है, उनके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, बच्चों को क्या करेंगे? गाइड करेंगे टू डेराइव की प्रिंसिपल्स और रूल्स, की जो कुछ सीखा है उसके आधार पर वो कुछ की कॉन्सेप्ट्स को डिराइव कर सके। उसके बाद एप्लीकेशन, अलाउ स्टूडेंट्स टू अप्लाई द लर्नड कॉन्सेप्ट्स इन डिफरेंट सिचुएशन, जो कुछ सीखा है उनको न्यू सिचुएशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में वो अप्लाई कर सके उस नॉलेज को। तो ग्लोवेरियन अप्रोच के ये 5 स्टेप है: सेट द स्टेज, एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, एप्लीकेशन। अब ये किस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट माना गया है? यानी कि जहां पर हैंड ऑन एक्टिविटीज से रिलेटेड बातें हम करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक साइंस, सोशल स्टडीज एंड लाइफ स्किल, इस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए ये बेस्ट माना गया है। तो ये चारों तरह के अप्रोचेज की हमने बात की, हर्बेशियन, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, आरसीईएम और ग्लोवेरियन, ठीक है। तो हर्बेशियन अप्रोच का फोकस एरिया क्या है? कि भाई ये स्ट्रक्चर्ड और स्टेप बाय स्टेप लर्निंग पर फोकस करता है। मैथ, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट है जहां पर चीजें लॉजिकली और सीक्वेंस में होती हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव स्किल डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट्स, हर तरह के सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट मानी गई है। आरसीईएम अप्रोच कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पर फोकस करता है, स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स की बात की गई है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग हो गया, लाइफ स्किल्स वगैरह से रिलेटेड चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोवेरियन अप्रोच, ये एक्टिविटी बेस्ड हैंड ऑन एक्टिविटीज लर्निंग बाय डूइंग की बात की गई है। साइंस, सोशल साइंस या जो जहां पर आप करके चीजें सीखते हैं, साइंस में जो प्रैक्टिकल वाला पोर्शन हो गया उसके लिए, इस तरह के सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट माना गया है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि भाई ये अलग अलग अप्रोचेज है, किस चीज पर फोकस किया गया है, किस तरह के सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट है। तो हर अप्रोच की अपनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। टीचर जो है इन मेथड्स को कंबाइन कर सकती है, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स की नीड और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इफेक्टिव किया जा सके। तो अभी हमने लेसन प्लान के अप्रोचेज को डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि भाई लेसन प्लान के डिसएडवांटेजेस भी तो होंगी, क्योंकि किसी चीज के प्रोस होते हैं, किसी के कुछ फायदे होते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई लेसन प्लानिंग की क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं। तो क्या है? पहला है टाइम इंटेंसिव, क्रिएटिंग डेली लेसन प्लान्स कैन टीडियस एंड रिक्वायर सिग्निफिकेंट एफर्ट्स। भाई बहुत बोरिंग लगता है, ठीक है। एक टाइम के बाद जब टीचर एक्सपर्ट हो जाता है तो उसको वो बहुत टाइम इंटेंसिव लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है रिजिडिटी होती है, इफ स्टूडेंट्स नीड मोर टाइम ऑन अ टॉपिक द लेसन प्लान में नीड एडजस्टमेंट। अब रिजिडिटी होती है यहाँ पर कि किसी बच्चे को ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन लेसन प्लान के अकॉर्डिंग आप ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लिमिटेड स्कोप होता है, फोकसेस ओनली ऑन इंडिविजुअल लेसन्स विच में नॉट ऑलवेज अलाइन विद ब्रॉडर गोल्स। कि भाई हर दिन आप लेसन प्लान पर फोकस करें, इंडिविजुअल लेसन बना रहे हैं, तो जो ब्रॉडर गोल्स होंगे उन चीजों पर फोकस नहीं किया जाता। बस एक एक लेसन लिया आपने और बनाते चले गए, तो जो ब्रॉडर गोल्स है उनके साथ वो चीजें हो सकता है अलाइन ना करें। नेक्स्ट है नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल, भाई हमेशा प्रैक्टिकल भी नहीं होंगी। अनएक्सपेक्टेड क्लासरूम सिचुएशंस हो सकती हैं, डिस्ट्रप्शन हो सकता है, स्टूडेंट एब्सेंट हो सकता है, या कोई भी रीजन हो सकता है, क्लास में किसी भी तरह की सिचुएशन आ सकती है। तो क्या है कि उस टाइम पर वो प्लान जो है इनइफेक्टिव हो जाता है। तो ये लेसन प्लान की कुछ डिमेरिट्स हमने डिस्कस की। अब इसके बाद देखिए हम कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को कि जो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग वाला टॉपिक था, जिसमें ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान, तीनों पर इंडिपेंडेंट वीडियोस मैंने बनाया है, ठीक है। तो इनको कंक्लूड करके हम क्या देख सकते हैं? ईयर प्लान की जब हम बात करते हैं तो भाई एंटायर सिलेबस इसमें आ जाएगा, ड्यूरेशन इसका फुल एकेडमिक ईयर के लिए आप बनाते हैं इसको, कवर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। और लेवल क्या रहेगा? ब्रॉडर ओवरव्यू, यानी कि एक ब्रॉडर ओवरव्यू टीचर प्रोवाइड करती है पूरे थ्रू आउट द ईयर उसको क्या कुछ करना है। यूनिट प्लान में क्या होता है? एक सिंगल यूनिट होती है, या उस यूनिट में एक पर्टिकुलर टॉपिक भी हो सकता है। टाइम ड्यूरेशन कुछ वीक्स का होता है या मंथ का हो सकता है, ठीक है, एक मंथ का हो सकता है या कुछ दिनों का हो सकता है। फोकस किस पर रहता है? थीम पर फोकस किया जाता है, ठीक है। और जो लेवल होता है वो क्या रहता है? मीडियम रहता है। लेसन प्लान की अगर हम बात करें तो इसका स्कोप क्या है? इसमें एक पीरियड में एक ही लेसन को करवाया जाता है। टाइम ड्यूरेशन 30 to 45 मिनट्स होता है। फोकस किस पर किया जाता है? स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे उस पर फोकस रहता है। और लेवल क्या रहता है? हाईली डिटेल्ड इसमें चीजों को किया जाता है।
तो ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान यानी कि इंस्ट्रक्शनल प्लान, हर तरह की जो प्लान है उसका अपना डिफरेंट पर्पज होता है। ठीक है, जैसे ईयर प्लान क्या प्रोवाइड करती है, बिग पिक्चर स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करती है बट लेक डे टू डे डिटेल्स, यानी कि डे टू डे डिटेल्स का अभाव वहां पर रहता है। यूनिट प्लान क्या करता है, डिटेल्ड गाइडेंस फॉर थीम्स और टॉपिक्स के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि वो ईयर प्लान के साथ अलाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट है लेसन प्लान, क्या करती है, स्ट्रक्चर डेली टीचिंग, भाई किस तरह से आप डेली बच्चों को पढ़ाएंगे उस चीज पर फोकस करती है। वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी का आपको ध्यान रखना है कि जहां पर चेंज करने की आवश्यकता है तो वहां पर चेंज किया जाना चाहिए। अ बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री प्लान्स इंश्योर इफेक्टिव एंड स्ट्रक्चर्ड टीचिंग, यानी कि इन तीनों को कंबाइन करके, इन तीनों तरह की प्लानिंग को कंबाइन करके आप टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं, इफेक्टिव बना सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड टीचिंग हो सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, यानी कि इंस्ट्रक्शनल प्लान वाला टॉपिक था जिसमें ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान तीनों को ही डिटेल में मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आई होप कि मतलब इतना डिटेल में करवाया है कि कहीं यूट्यूब पर आपको मिलेगा भी नहीं इतना डिटेल में। ठीक है, तो वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए क्वालिटेटिव मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि भाई मैं क्वेश्चंस भी साथ साथ करवाती हूँ, तो ये अलग अलग वीडियो ही बहुत बड़े बड़े बन गए हैं। तो अगली वीडियो में जो हमने इंस्ट्रक्शनल प्लान वाला टॉपिक किया है जिसमें ईयर प्लान, यूनिट प्लान और लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे।